नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा कल हुई है। कल यानी 18 जून 2024 को हुई है और कल मैं श्रावस्ती में था। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मैं घर गया हूँ, इसीलिए केवल 50 प्रश्न ही मैंने हल कराए थे और मैंने कहा था जो भी करेक्शन होगा उसे देख लेंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में उपस्थिति दर्ज कराना था, इसलिए मैंने करा दिया था। आज पूरे 100 प्रश्न जो यूजीसी नेट के पेपर में आए हैं, पूरा का पूरा संपूर्ण प्रश्न पत्र यहाँ आप देखने जा रहे हैं। अब इससे आप मिलान कर लीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, तो उससे यह अंदाज़ा लग जाएगा कि लगभग कट ऑफ क्या जा सकती है। फिर शाम को कट ऑफ की चर्चा हम लोग कर लेंगे। और अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़, यूपी हायर के लिए, यूपीएचईएससी के लिए नया बैच कल 20 जून से शुरू हो रहा है। यूजीसी नेट के लिए, यूजीसी नेट दिसंबर के लिए, यूजीसी नेट दिसंबर के लिए भी कल से बैच शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग के 25 कैंडिडेट को जो शुल्क में छूट दी जाती है वो भी मैंने लोगों को बता रखा है। तो जो आपके मित्र हैं, जो जानने वाले हैं, उन्हें सूचित कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। बिना दुख के सब निस्सार, ये जो पंक्ति दी गई किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 52 में सुमेलित करना है। 52 में आप देखें, यहाँ पर अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। सवा क्या है? सवा परिणामवाचक है, परिमाणवाचक। कुछ क्या हो जाएगा? कुछ आपका हो जाएगा संख्यावाचक और वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, यानी 52 का ए होगा। शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई जो एंटीगोनम क्लब था, उसके सदस्य कौन कौन थे? उत्तर हो जाएगा बी, डी, ई। बी, डी और ई। सतपुड़ा के जंगल में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? उत्तर हो जाएगा डी, ढोल। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। विवाह विच्छेद और तलाक, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको ज़रूर पता होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। पेपर आसान आया था, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। इसलिए अभी तक तो जो मेरे पास आया है, लोगों ने जो कमेंट किया है वो ये बताया है कि सर 80 से 82 प्रश्न हिंदी में सही हो रहे हैं। 100 में 80-82 सही हो रहे हैं। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। ये कथन जो दिया गया है वो राजा निर्बंसिया कहानी का है। निम्न में से कौन सी पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से है? प्रश्न संख्या 57 आप देखें। यहाँ पर 57 में दिया गया है, जो 57 में आप देखें कि 57 का उत्तर आपका हो जाएगा बी, सी, ई। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जिनके रूप या कर्म कलाप, ये जो कथन दिया गया है ये कविता पर अत्याचार शीर्षक का है। कविता क्या है में जो उपशीर्षक दिए गए हैं उसमें कविता पर अत्याचार का है। कविता पर अत्याचार। सी और ई जो दिया गया है, सी और ई, ये दोनों दिए गए हैं अलंकार शीर्षक से। अलंकार शीर्षक से दिया गया है। कहाँ से दिया गया है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा CABDE। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है तो उठा कर देख लें। पिछली बार भी यहाँ से प्रश्न आया था, इस बार भी यहाँ से प्रश्न आया है। भारत बंधु, हिंदी प्रतीक, बिहारी बंधु, तो ये सब यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। 58 का आपका बी हो जाएगा। देखिए, बिहार बंधु 1929 में है। बिहार बंधु 1929 में होगा। अच्छा, मैंने बी यहाँ पर बता दिया है। चलिए, बिहार बंधु मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। बिहार बंधु 1929 में होगा। सॉरी, चौथा हो जाएगा, 58 का डी हो जाएगा। 1929 बिहार बंधु होगा। फिर भारत बंधु 1933 होगा। हिंदी प्रदीप 1934 होगा। 1934 होगा। उसके बाद में देश हितैषी 1936 होगा। देश हितैषी 1936 होगा और हिंदुस्तान 1940 होगा।
1940 डी होगा आपका उत्तर। 58 का डी सही मिला लीजिएगा, 58 का आपका डी हो जाएगा। 59 देखें, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां कौन कौन सी हैं? तो यहां पर जो रामचरितमानस की जो पंक्तियां दी गई हैं, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी ए सी ई। 59 का हो जाएगा आपका डी ए सी ई। कहीं पर लिखना चाहे तो आप लिख लें ए सी ई। अगला प्रश्न है गंवई गंध गुलाब, ये तो मैंने कल कराया ही था। गंवई गंध गुलाब चौथा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा गंवई गंध गुलाब विवेकी राय का। यथा संभव शरद जोशी का। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद का होगा। रघुवीर सहाय का वह और होंगे जो मारे जाएंगे। प्रश्न संख्या 61 क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें पात्र कौन कौन से हैं? तो सुरसती हैं, राधा हैं और प्रताप नारायण हैं। बी डी ई उत्तर हो जाएगा 61 का बी। मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को गाने लगते हैं? उत्तर हो जाएगा बी। मारुति मन रुचि भरत की लखन कहीं, तो यह पंक्ति उन्होंने गाया है। इसके बाद यहाँ पर सुमेलित करना है प्रश्न संख्या 63 में। 63 में आप देखें लाला ब्रज किशोर, परीक्षा गुरु, अजय, आपका बंटी, पूरनदेई, झूठा सच, निहाली, धरती, धन्ना, अपना, यानी 63 का डी हो जाएगा। और आपने क्या सही किया है ज़रूर बताइएगा। अंधायुग नाटक का प्रारंभ से अंत की ओर जो क्रम दिया गया है, उत्तर हो जाएगा डी। पहले हो जाएगा आपका ई पशु का उदय, फिर हो जाएगा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर हो जाएगा पंख पहिए और पट्टियाँ, फिर हो जाएगा गंधारी का साप और प्रभु की मृत्यु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी में कौन कौन शामिल हैं? तो सुर, तुलसी और जायसी हैं। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा के किस सदी के हैं? पुष्पदंत उत्तर हो जाएगा ए 10वीं सदी। प्रश्न संख्या 67 देखें। मारो मत धीरे चलने दो जल्दी क्या है, ये हीराबाई कहती हैं। तीसरी कसम में हीरामन से जब बैलों को मारता है। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़िया हो तो पहन लो, ये चीफ की दावत में है माँ से कहता है। मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ खाता हूँ, आकाशदीप का है। वो आंखें मूंदे सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी, परिंदे कहानी का है। तो ए का आपका तीसरा हो जाएगा, बी का आपका चौथा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में खींच लेने वाले 3 लोग कौन कौन थे? तो मुन्नर चाचा थे, सोनई थे और जयदी थे। ए हो जाएगा। इलाचंद जोशी, अब इसमें जो उपन्यास दिए गए हैं वो कौन कौन से होंगे? निर्वासित इलाचंद जोशी का, यशपाल का मनुष्य के रूप, आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा, गुलशेर खसानी का सांप और सीढ़ी, यानी पहला हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। हो सकता है कहीं बताने में मानवीय भूल हो जाए, इसलिए काउंट करिएगा तो 1 या 2 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न केवल कम करके काउंट करिएगा। हो सकता है कि मानवीय भूल हो जाए, क्योंकि कुछ लोग पहले कमेंट करने सर ये तो ऐसा हो गया, ये तो ऐसा हो गया। देखिए मानवीय भूल कहीं हो सकती वो अलग की बात है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादातर सही ही रहे। हाँ, मानवीय भूल हो सकती वो अलग की चीज़ है। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए डी ई। ए होगा, डी होगा, ई होगा। यहाँ पर उल्टा लिखा है। इस शाखा जो स्थान होगा तालबेसा दंतीसा की जो बात हो रही है, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो ए डी ई आपका उत्तर हो जाएगा। 70 का डी होगा। 71 देखें। एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी में एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो BSc BTech LLB। ये किसकी पंक्ति है? चकित चकत्ता भूषण की है।
सरोज स्मृति कविता की जो पंक्तियां हैं इनमें सही क्रम क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी, DBAEC। तमस के अनुसार फेरी वाले इत्रफरोज पर हमला करके उसे घायल करने वाला पात्र कौन है? तो इंद्र है। 74 का चौथा हो जाएगा। अगर आपके पास किताब है तो अध्याय 12 पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास तमस उपन्यास है तो अध्याय 12 पढ़ लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर है, जो लोग पेड मेंबर्स नहीं हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका लहासा से उत्तर की ओर, फिर हो जाएगा चाड की ओर, शक्य की ओर, झेलम की ओर और नेपाल की ओर। पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ वन घन वनपाक, ये जो पंक्ति दी गई है ये नागमती वियोग खंड के किस महीने की है? तो सावन की है। 76 का ए हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य का कथन कौन कौन सा है? तो चाणक्य का कथन होगा कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। और इसके बाद महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। तो तीसरा उत्तर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित कविता ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका सी, DAECB। यानी यहाँ पर जो होगा वो सबसे पहले होगा चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में। उसके बाद में होगा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में। फिर हो जाएगा नए इलाके में 1996 में। और फिर हो जाएगा चांद की वर्तनी जानते हैं किसका है? शरद जोशी का है, 2006 में प्रकाशित हुआ। नए इलाके में अरुण कमल का है, 1996 में प्रकाशित हुआ। पत्थर फेंकता हूँ 2012 में प्रकाशित हुआ, चंद्रकांत देवताले का है। विज्ञान और कविता के संबंध में किस पाश्चात्य विचारक ने चर्चा की है? तो ये हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में है? तो चौथे अध्याय में है। मिश्र बंधु विनोद में कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। एक साहित्यिक की डायरी के अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले तीसरा क्षण हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी आपका उत्तर बी बनेगा। तीसरा क्षण होगा, फिर डबरे पर सूरज का बिंब होगा, यहीं से आपको मिल गया होगा। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, यहाँ पर जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। निम्न में से कौन सा पात्र कोसी का घटवार का है? लक्ष्मा है, धर्म सिंह है और गुसाई है, यानी BDE तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर 84 का उत्तर हो जाएगा आपका, 84 का आपका उत्तर सी हो गया। जिंदगी नामा उपन्यास में इन गीतों या मुखड़ों को उपन्यास के प्रारंभ से अंत की ओर, तो सबसे पहले इसमें सी होगा, सबसे पहले सी होगा यहाँ पर। अव्वल हमद खुदा बा विरज कीजिए इश्क कीता तू जगदा मूल मियाँ, तो सी एक ही गीत से आपको पता चल गया कि पहला उत्तर इसका होगा। भारत दुर्दशा नाटक में विभिन्न गीतों या शैलियों का राग जो दिया गया है, क्रम, इनका क्रम क्या होगा, किसका किसका उपयोग किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि लावनी है, राग चैती गौरी है और राग काफी, यानी CDE तीसरे में है। 87 का देखें, गोविंद मिश्र। अब यहाँ पर 87 में आपको सुमेलित करना है। गोविंद मिश्र का दरख्तों के पार शाम, 1 का चौथा, दरख्तों के पार शाम, ये किसका हो जाएगा? गोविंद मिश्र का हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत रामचरण जोशी का होगा, अपनों के आसपास से दूर। यात्रा चक्र धर्मवीर भारती का है। रमेश चंद्र शाह का बहुवचन है, यानी आपका उत्तर 87 का सी होगा। 88 देखें, बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र कौन कौन से हैं? तो लोरिक देव हैं, कुमार कृष्णवर्धन हैं और वृत्रव्रज हैं, यानी ADE दूसरे में मिल रहा है। आगरा बाजार का समापन जो होता है वो आदमी नामा गीत से होता है, नज्म से होता है। महादेव वर्मा के किस निबंध का संकलन केंद्रीय स्त्री मुक्ति है?
श्रृंखला की कड़ियाँ, ये भी मैंने दिया था, जो एमपी वाले होंगे उनको ज़रूर याद होगा। वो कह रहे थे सर इसको हम कैसे याद करें, राग कैसे याद करें, याद आया आप लोगों को? अब मैंने कहा था कि इस बार इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। तो किसी ने कहा सर राग कैसे याद रखें। अब जिन लोगों ने कहा था वो मुस्कुरा रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर आपने तो ये बताया था और देखिए वही आ गया और मुझसे गलती हुई कि नहीं किया मैंने। आयो घोष बड़ो व्यापारी मैंने दिया, आयो शोक जोग सिखावन पाने, हमरे हरे हारिल की लकड़ी, हम तो काने केल की भूखी। सबका मैंने राग कहा था कि राग टेस्ट सीरीज में भी दिया था, लाइव में भी मैंने कराया तो कहा था इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न आपका बना, ए का हो जाएगा आपका 91 का हो जाएगा आपका सी। ए का दूसरा होगा आयो घोष बड़ो व्यापारी राग काफी में है, आयो जोग सिखावन पाणे राग नट में है, हमरे हरे हारिल की लकड़ी सारंग में है, हम तो काने केल की भूखी धनाश्री। यहाँ पर प्रश्न संख्या 92 देखें। आना जाना उसका भय, जिस घर जाए लकड़ी खाए आरी है, यानी ए का चौथा होगा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह तो सूझेगा, दर्पण है, बी का पहला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये मिल रहा है, ए का चौथा, बी का पहला, यही मिल रहा है। तो उत्तर आपको मिल गया कि पहला होगा। कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्ति कौन कौन सी है? तो सी डी ई ये पंक्ति हैं। कामायनी के लज्जा सर्ग की यह पंक्तियां हैं, लज्जा सर्ग की ये पंक्तियां हैं और ये क्रम से भी हैं। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से किया गया है? अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। हिया जरत रात, ये तो होरी का है गोदान में, 95 का ए हो जाएगा। चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रकाशन के साथ सही अनुक्रम कौन सा होगा? अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 96 में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें नारायण दास सबसे पहले होंगे। नारायण दास अंधेर नगरी 1881। उसके बाद में चंद्रगुप्त नाटक की पात्र अलका, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931। और फिर हो जाएगा अनुनासिक, अनुनासिक हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन अनुनासिक 1958। फिर हो जाएगा अशोक आधे अधूरे में 1969। लोचन बाबू महाभोज के 1982। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा डी, EACBD। अब यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनको सुमेलित करना। संसद से सड़क तक में जो 3 कविताएं इसमें से हैं वो संकलित हैं संसद से सड़क तक में। यहाँ पर जो सुमेलित जोड़ा है वह हो जाएगा आपका बी। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, अकाल दर्शन की पंक्ति है, सॉरी हाँ अकाल दर्शन की पंक्ति हो जाएगी। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, नक्सलबाड़ी। ये देश की, मेरे देश की संसद मौन है, रोटी और संसद। और डी का हो जाएगा आपका तीसरा, मोचीराम का है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा बी, BAEDC। सबसे पहले होगा कुमार संभवसार 1902 में, फिर होगा कविता कलाप 1909 में, और उसके बाद में वो कालिदास की निरंकुशता 1912 में, फिर रसग रंजन होगा 1920 में, और लेखांजलि होगा 28 में। प्रश्न संख्या 99 देखिए, ये तो खैर आप लोगों ने किया ही होगा, इसमें तो अलग बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही साधारण है। डी हो जाएगा। आइए, रिचर्ड्स की किताब दी गई है, अरस्तु का दिया गया है, इसके अलावा लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ का दिया गया है। तो इस तरीके से रचनाएं दी गई हैं कॉलरिज की। आइए, रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दिया गया है। तो ये तो साधारण होगा, मिला लिया होगा आपने।
महात्मा गांधी का विचार कौन सा है। महात्मा गांधी का विचार यहाँ पर हम देखें तो अस्पृश्यता वाला होगा, मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है ये होगा, और BDE यानी तीसरा होगा BDE। अगर आपने मिला लिया अच्छी बात है, तो कमेंट जरूर करिएगा कि कितने प्रश्न सही हुए, और अपने मित्रों को जरूर सूचित कर दीजिएगा कि कल से नया बैच शुरू हो रहा है। प्रारंभ के जो 25 कैंडिडेट को छूट है वो संपर्क कर सकते हैं। एक बार मैं नंबर बता दूं, कहीं पर नंबर लिखना चाहें तो लिख लें, 80 52 58 4004। ये नंबर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8052584004। इसी पर व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। आज शाम तक जो एडमिशन होगा यूपी हायर के लिए, UGC नेट दिसंबर के लिए, कल से उन लोगों का बैच शुरू हो जाएगा। धनवानों में धनवानों के हाथ में एक ही माप है, ये विद्या सौंदर्य बल पवित्रता, और तो वो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप उनका ऐश्वर्य है। तो इस तरीके से 4 कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं, चारों को मिलाना है। देवसेना का ये कथन है, ये देवसेना का कथन है। श्रमण का कथन है। धातुसेन का कथन यहाँ पर आप देखें तो धातुसेन का ये कथन है कि भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में है। विजया का ये कथन है कि पढ़े वंचिता स्त्रियाँ अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वजह से भी दृढ़ होती हैं, यानी आपका पहला उत्तर हो जाएगा। 102 देखें, उपन्यासों का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा, तो पहला हो जाएगा DEACB। 102। 103, राजेंद्र यादव। अब इसमें राजेंद्र यादव का कौन सा है, राजेंद्र यादव का है अपने पार, राजेंद्र यादव का है अपने पार, राजेंद्र यादव। अज्ञेय का हम देखते हैं तो अज्ञेय का है जिज्ञासा, जिज्ञासा। चित्र पर लिखे पत्थर, जयशंकर प्रसाद। माधवराव सप्रे, एक पथिक का स्वप्न, यानी हो जाएगा A का चौथा, B का तीसरा, C का दूसरा और D का पहला। 4 3 2 1। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर गलती है, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा, नहीं शब्द नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। यहाँ पर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा लिखा है, यह गलत होगा, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा रचना का नाम है। पलायन है भारत भूषण अग्रवाल का। कमलेश्वर का है लहर लौट जाएगी, लहर लौट जाएगी। विष्णु प्रभाकर का है मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। उदय शंकर भट्ट का है आदिम युग, यानी उत्तर हो जाएगा D। करीमुद्दीन परिंदे कहानी के पात्र हैं, 105 का C हो जाएगा। भारतीय काव्यशास्त्र से जो ये ग्रंथ दिए गए हैं, इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा, उत्तर हो जाएगा CDBEA। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का संपादन किया, ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका। जिनको कोई भी प्रश्न अगर गलत लग रहा हो, वैसे 100% ये मानकर चलिए सारे प्रश्न सही हैं, केवल 1 या 2 मैंने बताया है कि अपवाद के रूप में मानवीय भूल हो सकती है। मैं स्रोत के साथ यह बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाया गया है, कंटेंट दिया गया है, उसके तहत बात कर रहा हूँ, क्योंकि मूल किताबों से हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। मैं पृष्ठ संख्या तक आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं, किस दिन के PDF में मैंने दिया है, किस दिन के लेक्चर में मैंने बताया है, ये सारी चीज़ें तक पूरा डिटेल आपको बताया जा सकता है। भारत भारती का वर्तमान खंड के जो उपशीर्षक हैं, उपशीर्षक कौन कौन से हैं, उपशीर्षक हैं कृषि और कृषक है, रईसों के सपूत हैं और धर्म की दशा है, यानी BCE ये आपका उत्तर होगा। निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा। शायद ये कल बताने में गलत हो गया था, मैंने इसीलिए कहा था कि हो सकता है मानवीय भूल कहीं हो गई हो, और वो भी घर पर मैं था श्रावस्ती में।
110 देखें। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके जो ये ऑप्शन दिए हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले होगा आपका प्यारू, मैला आंचल 1954, सोमराज, यशपाल, यशपाल का जो उपन्यास है उसमें ये सोमराज है, 1958 में इस प्रकाशन हुआ। काशी साहब जानते ही हैं, जिंदगी नामा में है। ऐसे रूपन बाबू राग दरबारी में है, धरती धन्ना में प्रतापी हैं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो सबसे पहले होगा प्यारू, उसके बाद होगा सोमराज, और फिर हो जाएगा रूपन बाबू राग दरबारी से 1968 में, फिर जिंदगी नामा में काशी शाह हो जाएंगे 1979 में, नहीं उससे पहले हो जाएंगे चाची प्रतापी धरती धन्ना अपना में, फिर काशी शाह 79 में होंगे जिंदगी नामा में। तो आपका उत्तर यहाँ पर बी होगा। वो महान मार्क्स के दर्शन के दर्शिका सुदर्शनी प्रियदर्शनी तुम स्वयं द्वंद्व भौतिकवाद के सनिधि हो, ये जो दिया गया है मैला आंचल में, ये अगर आपके पास किताब है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास किताब रहता है, वो अध्याय 19 उठाकर पढ़ लें। चिनगारी जी लक्ष्मी के बारे में कहते हैं कि मैं लिखना चाहता हूँ ये चीज़ें, अध्याय 19 पढ़ लीजिएगा जिनके पास भी किताब है। फिर विकल है प्राण मेरे, किसमें संकलित है? सांदे गीत में। प्रयोगवाद के संबंध में जो नामवर सिंह का कथन दिया गया, नामवर सिंह की किताब आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां उठाकर देखें, वहां पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ACD होगा उत्तर, ACD। बहुत पतली किताब है, कोई बहुत मोटी किताब नहीं है। संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न जो प्रकरण दिए गए हैं उनके शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में सुमेलित करना है। तो यहाँ पर CADEB होगा। बांगरू हिंसार का 115 का A हो जाएगा। 116 में हो जाएगा सोनाहा, ये भी MP में आया था, मैंने बताया था, C हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले होगा गोस्वामी तुलसीदास, उसके बाद हो जाएगा जायसी ग्रंथावली, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा, उसके बाद भ्रमर गीत होगा, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, अंत में रसमीमांसा होगा। कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा गया है? हेमचंद्र को। असाध्य वीणा कविता में प्रियंबद ने जो संबोधन किया है किरीट तरु को, वो सबसे पहले किसका संबोधन, उसके बाद में किसका संबोधन किया है? तो सबसे पहले कहा है वो विशाल तरु, उसके बाद कहा है वो दीर्घकाय, और फिर हो जाएगा वो स्वर संभार, फिर हो जाएगा वो रस प्लावन, और फिर वो शरण। तो 119 का D होगा। बकरी नाटक में जो ये गीत दिया गया है, इस गीत को सुमेलित करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। सबसे पहले हो जाएगा वंदना गीत, उसके बाद में हो जाएगा दूसरे नंबर पर युगल गीत, फिर हो जाएगा आपका डंडा गीत तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर हो जाएगा पूजा गीत, और 5वें नंबर पर हो जाएगा आपका समूह गान। यानी आपका उत्तर हो जाएगा B। पहले होगा C, फिर होगा A, फिर होगा E, उसके बाद B और अंत में D। ये क्रम से पूछा है। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? काव्य में रहस्यवाद जो दिया गया है निबंध, उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद के संबंध में इसमें से कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? उत्तर हो जाएगा ACE होगा। B वाला जो कथन दिया गया है नामवर सिंह का कथन है, हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां जो दिया गया है उसी किताब में है, नामवर सिंह का ये कथन है। बाकी ACE ये जो कथन दिए गए हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गए? सवाल पूछते समय लहना सिंह की आयु क्या थी? 12 वर्ष थी। प्रश्न संख्या 124 देखें। यहाँ पर घासीराम ये कहता है चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। इसके बाद कोकिल बायस सब एक जज महंत का कथन है। प्रगट सब अंतर छलधारी
सोई राज्यसभा बल भारी, ये गोवर्धन दास का कथन है। लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए, मछली वाले का कथन है, यानी डी का तीसरा। अब आप देखें, ए का पहला, ए का दूसरा किस में मिल रहा है? बी में मिल रहा है, बी का चौथा मिल रहा है, सी का पहला मिल रहा है और डी का तीसरा मिल रहा है। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक रचना किसकी है? राजा शिव प्रसाद की है। हरिऔध का ये भी ब्रजांगना विलाप भी जानते ही होंगे। इसमें जो मिलान करना है वो कनक कंचन से ही आपको पता चल जाएगा। पहला हो जाएगा 127 का ए हो जाएगा, भाई बहन का जोड़ा मिलाना है। रामविलास शर्मा की जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी ई क्रम से ही दिया गया है। 18 स्वतंत्रता संग्राम, ये प्रश्न मैंने कहा था कि आयोग हटाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको क्रम बताया था कल के वीडियो में, याद होगा कि इसमें एक भी क्रम सही रूप से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर नियरेस्ट वो मानता है तो उस हिसाब से डी मान सकता है। वैसे मैंने पहले ही बताया है कि 2 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न आप कम करके गिनिएगा। जैसे एक प्रश्न तो ये ऐसे हो गया, एक हो सकता है मानवीय भूल, तो 2 प्रश्न कम करके गिनिएगा। बाकी जितना आप गिनते हैं, कितना आपका सही हो रहा है 100 में, वो ज़रूर कमेंट करिएगा, तो उससे शाम को हम लोग कट ऑफ की चर्चा भी कर लेंगे। हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष। निम्न में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी इनका है, कामायनी एक पुनर्विचार भी इन्हीं का है, और नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध भी इन्हीं का है, यानी ADE। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। ज्योतिबा फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला? 1948 में। भूल गलती कविता में जो ईमान को कैद करके लाया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, सबसे पहले सी होगा। फिर समूचे जिस्म पर लत्तर, उसके बाद वह कैद कर लाया गया ईमान, बेखौफ नीली नीली बिजलियों को फेंकता, और अंत में हो जाएगा ना मंजूर है उसको जिंदगी की शर्म की सर। तो 134 का ए होगा। 135 देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, जिस काव्य शास्त्री के काव्यसाधन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व, भावकत्व, भोजकत्व, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया है। भट्ट नायक का है ये। राजनीति साहित्य नहीं है। आषाढ़ का एक दिन का ये कथन है प्रियंगु मंजरी का। 13वीं शताब्दी के कौन है? जयदेव हैं। प्रश्न संख्या 139, ये जब मैंने बताया था कई लोग कह रहे थे, वीडियो पब्लिश था कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, इस तरीके का प्रश्न कभी नहीं पूछा जा सकता है। कई लोगों ने इस पर वीडियो पब्लिश था, तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं, अपना अपना मत देते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो जितना हम बताते हैं उतना ईमानदारी से वो पढ़ते हैं, और इसीलिए JRF में ऑल इंडिया रैंक 4th आया था हमारे यहाँ से। इसीलिए ऑल इंडिया रैंक 4th आया था, क्योंकि जितना हम बताते हैं उतना कैंडिडेट हमारे पूरी ईमानदारी के साथ उसको पढ़ते हैं। और यहाँ पर अकाल और उसके बाद जो कविता है, अकाल और उसके बाद कविता में आप खुद देखें कि ये पंक्तियाँ दे दी गई। कई दिनों तक चूल्हा रोया, अभी चूल्हा और चूहा में कई लोग परेशान हो जाते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, तो सबसे पहले क्या आया? चक्की। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक। कानी कुतिया सोई उसके पास, तो अब उसके बाद में कौन आया? कानी कुतिया, यानी डी के बाद में क्या होगा? ए होगा दूसरे नंबर पर। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, उसके बाद में कौन सा आएगा? छिपकली तीसरे नंबर पर आएगी। कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त, चूहा किस नंबर पर आएगा? चौथे नंबर पर आएगा।
दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। ये पांचवा होगा। तो पहले होगा चक्की, यानी पहले होगा आपका डी। उसके बाद में ए होगा कुतिया। उसके बाद में छिपकली यानी ई होगा। उसके बाद में होगा चूहा सी, और फिर होगा अंत में आपका बी। तो डी ए ई सी बी किस में मिल रहा है? दूसरे में मिल रहा है। 140 का बी हो जाएगा नारी का इतिहास। तो यहां पर हमने देखा कि पहले क्या होगा, तो डी ए ई सी बी 139 में, 140 में बी हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं जो दिया गया है आपका पैसेज। भारत बहुजातीय देश है, आपने पढ़ ही लिया होगा खैर पूरा। यहाँ पर सिर्फ प्रश्न आपको बताते चल रहे हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार महाराष्ट्र में मराठी भाषा जाति की जातीय राजसत्ता किसने स्थापित किया? शिवाजी ने। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र क्या था? हिंदी प्रदेश। अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण की शुरुआत होती है, कब से होती है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार पाणिनि का संबंध कहाँ से था? तक्षशिला से था। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है? बहुजातीय देश है। ये भी आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया होगा, पेपर आपने दिया होगा। यहाँ पर आप देखें 146 का हो जाएगा पहला प्रवर्षण द्वितीय, 147 का हो जाएगा डी, 148 का हो जाएगा डी, 149 का हो जाएगा आपका डी, और 150 अंतिम जो प्रश्न है 150 का हो जाएगा आपका डी। तो इस तरीके से मैंने पूरे प्रश्न करा दिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और साहित्य के विद्यार्थी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें और मिलान कर सकें। कल से बैच शुरू है 20 जून से। जो आपके जानने वाले लोग हैं अगर वो जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट दिसंबर के लिए या यूपी हायर के लिए या एमपी सेट के लिए, तो ज़रूर आप उनको ये नंबर दे सकते हैं 8052584004 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कितने प्रश्न आपके सही हुए ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो बाकी कल पहली क्लास होगी नए बैच की, जिनका एडमिशन आज शाम तक हो जाएगा उनका। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।